बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तैयारी कर लें, ईरान, इसराइल और अमेरिका ये सब जंग में कूदने वाले हैं और ये बहुत बड़ी जंग सर पर खड़ी है। अब जरा सुनिएगा, आपको कहा था कि ये जंग बड़ी होने वाली है, उसकी तैयारी कर लें। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है जो अब तक का सबसे बड़ा और सबसे अहम ऐलान है जो इस वक्त हमें सामने नजर आ रहा है ईरान के हवाले से। ट्रंप ने कहा है एक भी गोली चली ना, अगर ईरान में एहतजाज करने वालों पर एक भी गोली चली जो कि ईरान का वतीरा है, तो फिर याद रखिएगा अमेरिका आएगा उनको बचाने के लिए। हमने तमाम के तमाम मिसाइल यानी चीजें सब कुछ लॉक कर लिया है और साथ उसे वर्ड यूज किया कि लोड भी कर लिया है और रेडी टू गो। यानी असल में हम तैयार हैं हमला करने के लिए भी, अटैक करने के लिए भी और ईरान में घुसने के लिए भी। उसे क्या, मैं बस इतना ही बताना चाहता हूं। ये बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये जो एहतजाज हो रहा है इसको होने दो, एक भी गोली चली तो अमेरिका कई काम करेगा। एक तो ईरान पर अटैक कर देगा, दूसरा अटैक के साथ साथ ईरान के ऊपर अमेरिका की फौजें धावा बोल देंगी। ये दो बड़ी स्टेटमेंट हैं। यानी आप अंदाजा करें इनके बाप का माल है कि दुनिया में किसी भी मुल्क पर उठेंगे, अटैक कर देंगे। बाकी जहां इनके मनपसंद लोग हो वहां पर कत्लेआम हो, वहां एहतजाज हो, वहां जो मर्जी हो, वहां नहीं ये बोलेंगे। हाँ, जहां पर इसराइल का मफाद टकराव में होगा, अब ये कर क्या रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो रजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा है उसको होने दें, क्योंकि आज आपको पता है इन्होंने साइबर हमला पहले किया जो नाकाम हुआ है। वो कह रहे हैं रजीम चेंज ऑपरेशन होने दें। हाँ, अगर आपने उसके खिलाफ कुछ काम करने की कोशिश की तो हम अटैक कर देंगे। अब ये बेसिकली जो स्टेटमेंट दी है ये तो ऐलान जंग है, लेकिन ईरान ने जो इसका जवाब दिया है वो आप समझ लो उससे भी बड़ा ऐलान जंग है। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं अली लरेजानी, उन्होंने कहा है कि ट्रंप, कान खोलकर सुन लो जरा, तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि अगर अमेरिका ने हमारे इंटरनल मैटर्स में मदाखलत की तो फिर पूरे का पूरा रीजन तबाह हो जाएगा। और ये बात ज़हन में रखना, जहां जहां अमेरिका के इंटरेस्ट हैं वहां वहां हम तबाही फेर देंगे। और अमेरिका को ये बात अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि अपने फौजियों को बचाना है। तुम जाओ और अपने फौजियों को बचाओ। असल में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जितने भी रीजन के अंदर अमेरिका की मिलिट्री बेसिस हैं, ईरान उन सबको उड़ाने के लिए जा रहा है। अब कतर पर भी अटैक होगा, बाकी जहां जहां अमेरिका की फौजी अड्डे हैं उन सब पर अटैक होगा। इस स्टेटमेंट के बाद हो ये रहा है कि जिन ममालिक में अमेरिका के फौजी अड्डे हैं उन ममालिक के लोग ईरान से राब्ता करें और कह रहे हैं कि आपने हम पर अटैक नहीं करना, जो मर्जी हो जाए आपने अटैक नहीं करना। और कतर भी जाहिर सी बात है वो तो परेशान है। उसकी रीजन ये है कि सबसे बड़ा फौजी अड्डा तो कतर के अंदर है। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो सबसे पहला अटैक तो कतर में होगा और कतर में अमेरिका के फौजी अड्डा है। देखिए, जो अमेरिका, दो चीजें ज़हन में रखिएगा। अमेरिका ने जाहिर सी बात है जो अटैक करना है वो मिलिट्री बेस तो कहीं ना कहीं से उड़ जाएंगे। अब ये तो हो नहीं सकता कि अमेरिका से उड़कर आए, इन्हीं फौजी अड्डों से उड़कर आना है। तो जहां से भी उड़कर आएंगे एक तो उनकी खैर नहीं, और दूसरी सूरत हाल ये है कि ये पहले मामला होता था कि अमेरिका गुआम से आ जाए, इधर से आ जाए, उधर से आ जाए, कतर से आ जाए, तो ये कहा जाता था, वो मुल्क कहते थे भाई हम तो नहीं ना आपके साथ लड़ाई करें, आप हमें क्यों अटैक करें, जैसे कतर ने कहा था। अब उन्होंने वो रस्म ही तोड़ दी है। उन्होंने कहा है कि आप अटैक करें, हम आपके फौजियों को ताबूतों में भेजने की जरूरत, उनके चिथड़े उड़ा देंगे। आप अपने फौजियों को बचाएं, अपनी फौज को, अपने अड्डों को बचाएं, हम उनको उड़ा देंगे। यही तो इसराइल चाहता था। और आज देख लें इसराइल, वो तो डांस कर रहे हैं, वो तो एंजॉय कर रहे हैं, वो तो चाहते ही यही थे कि भाई ये सूरत हाल पैदा हो। तो अब ये बेसिकली जो लड़ाई है वो अपने मंतकी अंजाम को जाने वाली है। देखिए, असल में ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दी है ना कि लॉक्ड एंड लोडेड एंड रेडी, इसका साफ मतलब है कि हमने मिसाइल लोड कर लिए हैं, लॉक भी कर लिए, हमारी फौज भी तैयार है और बस फिर हम आ रहे हैं यहाँ पर अटैक करने के लिए। तो अब जब ये सूरत हाल होगी तो इनकी तो तबाही अब पक्की है। अब देखें, ज़हन में रहे ये काम होना था। अब ये क्या चाह रहे हैं, हो ये रहा है कि वहां पर एहतजाज है। भाई एहतजाज, अमेरिका में एहतजाज नहीं हुए। आप लोगों ने क्या हाल किया था याद है ना? अब आप लोग भूल गए हैं इसराइल में जो एहतजाज हुआ था, आपने क्या असर वहां पर किया था जब वो अपने कैदियों को रिहाई के लिए आए थे। दुनिया में एहतजाज हो रहा है। यानी आप अंदाजा करें दुनिया के कितने ममालिक हैं जहां जमहूरियत के लिए एहतजाज होते हैं, वहां गोलियां मारी जाती हैं,
वहां ये लोग मदाखलत नहीं करेंगे। इनको मदाखलत याद आएगी वेनेजुएला में, इनको ईरान में याद आएगी, इनको रशिया में याद आएगी। जहां जहां इनके मुखालिफ खड़े होते हैं ये उनको सिर्फ टारगेट करेंगे, लेकिन जहां जहां इनके मफाद है वहां पर आप अंदाजा करें दुनिया के अंदर ईरान पर पाबंदियां, ईरान पर तमाम चीजें क्यों? ईरान एटमी ताकत बनना चाहता है, लेकिन जो एटमी ताकत बना हुआ है इसराइल, जिसके पास 100 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, उसको कोई बात करने को तैयार नहीं। जिन्होंने हजारों लाखों लोग मार दिए हैं, जमीन हड़प ली है, अब बताएं कहां पर गजा के अंदर कहां पर हो रही है डेवलपमेंट? वो तो सारे कैदी वापस आ गए, सब कुछ आ गया, गजा रीबिल्ड क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों नहीं हो रहा गजा रीबिल्ड? गजा इसलिए नहीं दोबारा बन पा रहा क्योंकि इसराइल ने उसको छोड़ना नहीं है, वो तो आगे आ रहा है। वो ये चाह रहा है कि अब ये जंग दे। देखिए यही तो नेतन्याहू करने के लिए गया था, उसने ट्रम्प को जाकर कहा, उसके बाद एहतजाज ईरान में शुरू हो गया। अब वो कह रहा है कि कूदो। अब देखिए होगा क्या, ये होने वाला है। ईरान में जो एहतजाज है इसमें शर्क पसंद अनासर तो कूद पड़े हैं। उन्होंने करना क्या है कि उन्होंने वहां पर आग लगानी है, तबाही करनी है, बर्बादी करनी है, ऐसे बहुत सारे अनासर होंगे, उनमें आम आवाम भी होगी। अब सिक्योरिटी फोर्सेस जब उसका जवाब देंगी तो लोग भी मरेंगे। अब इस वक्त 8 से 10 लोग तकरीबन मर चुके हैं, तो जब लोग मरेंगे तो फिर क्या होगा? फिर तबाही होगी, बर्बादी होगी, तो ये कहेंगे जी हमारे ये अटैक कर देंगे। ये इसी इंतजार में तो थे। पहले डायरेक्ट अटैक किया था तो ईरान ने भुड़कस निकाल दिया, अब तो ये तैयार बैठे हुए हैं। देखिए एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, ये जो आज साइबर हमला हुआ है बहुत बड़ा हमला था। असल में ईरान की बात को मीडिया ने सीरियस लिया नहीं है। उन्होंने कहा 1,20,000 डिवाइसेस से हमला हुआ है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की डिफरेंट जगहों से 1,20,000 डिवाइसेस का हमला हुआ है हम पर, और हमने उस हमले को नाकाम बना दिया, जिसमें हमारा पूरा टेलीकम्युनिकेशन निजाम धर्म बरम करके उसको टेक ओवर करके बगावत करवानी थी। ये टिपिंग पॉइंट आ चुका है लड़ाई का, ये लड़ाई होने जा रही है। लड़ाई नहीं है, ये जंग है, तबाही है, बर्बादी है, आखिरी फेज है ये आप इस सूरत